अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद लैंड होल्डिंग्स। आज हम खड़े हैं कोहिस्तान एनक्लेव के जी ब्लॉक में। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त 13 मरले का ऑफ साइज़ घर है, जिस घर के अंदर लॉन भी है, 5 बेडरूम्स भी हैं, 2 किचन भी हैं, डबल हाइटेड है घर और बहुत कुछ है इस घर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस घर की लोकेशन की। तो इस घर की लोकेशन ऐसी है कि इससे अच्छी लोकेशन शायद ही मेरा ख़्याल है कोहिस्तान एनक्लेव में कोई हो सकती है। ये है जी ब्लॉक के 60 फुट रोड के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे राइट साइड पे, तो जो 60 फीट रोड है इसके ऊपर ये घर लोकेटेड है और बिल्कुल सामने जो पूरा कोहिस्तान इस पार्क की बात करते हैं, जापानीज पार्क। जो भी कोहिस्तान कभी एक दफ़ा आया है उसने इस पार्क का नाम लाजमी सुना होगा। तो जापानीज पार्क के बिल्कुल सामने है ये घर, 60 फुट रोड के ऊपर है और 13 मरले का है। अगर हम इस घर की फ्रंट एलिवेशन को देखें, घर की फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें और इसका अगर हम फ्रंट देखें, तो इस घर का जो फ्रंट है वो 13 मरले के घरों का जिस तरह होता है वैसा ही है, पर थोड़ा-सा इसके फ्रंट के साथ प्ले किया गया है, क्योंकि ऑफ साइज़ प्लॉट में आप अपना जो घर का फ्रंट एलिवेशन होता है उसके साथ थोड़ा-सा जो है वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस घर के फ्रंट में कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। सोसाइटी के बायलॉज़ के मुताबिक ये बना हुआ है, ठीक है? अब हम चलते हैं घर के अंदर। स्लाइडिंग डोर है हमारे पास। घर के बाहर अगर हम देखें तो ग्रीन एरिया हमारे पास बना हुआ है जो कि वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स भी लगे हुए हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। कार पोर्च की बात करें तो कार पोर्च में 2 सेडान गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी होती हैं। एसयूवी भी एक बड़ी आ जाएगी और साथ में एक सेडान भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? ऊपर है जी सीलिंग, बहुत ही सिंपल बड़ी खूबसूरत सी हुई हुई है। ये है घर का मेन एंट्रेंस और ये है इसकी दूसरी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, ठीक है? तो मेन एंट्रेंस से हम घर के एंटर होते हैं और इस साइड पे जो गली नज़र आ रही है आपको, इस गली से हम आगे जाएँ तो हमारे पास आगे जाके एक बड़ा खूबसूरत सा लॉन है। लेकिन इसके अंदर से कहाँ सक्सेस बनती है, अंदर वाली साइड से मैं आपको लॉन दिखाता हूँ इसका। तो जी इसकी मेन एंट्रेंस से हम आ जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं, तो बहुत ही खुली-सी, बहुत ही वाइड सी हमें फीलिंग आती है। हमने पहले भी डबल हाइटेड घर देखे हैं कोहिस्तान में, 13 मरले के, 12 मरले के, बट ये घर है तकरीबन साढ़े 15 मरले का। तो इसका जो डबल हाइटेड जो इसका लाउंज है और जो इसका एरिया है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुली-सी, वाइड ज़बरदस्त फीलिंग है इसकी। यहाँ पे हमारे पास जगह है सोफ़े लगाने की, यहाँ हम सोफ़े रख सकते हैं, यहाँ सोफ़े रख सकते हैं और सामने है इसकी मीडिया वॉल। हमने अक्सर लोगों को पहले देखा है, जिन्होंने घर बनाए हैं कोहिस्तान में डबल हाइटेड, उन्होंने डबल हाइटेड बनाने के चक्करों में उस घर का सत्यानाश कर दिया। गलत जगह पे मीडिया वॉल, गलत जगह पे सोफ़ा रखने की जगह। तो लेकिन ये घर जो है ये आर्किटेक्चरली बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं और 1 ड्राइंग रूम है और उसके साथ हमारे पास है डाइनिंग एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम। अच्छा, ये वो एरिया जो मैं आपको बता रहा था बाहर नज़र आता है, पर ये मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, ये है जी, अंदर आएँ ताकि समझ में आए हमें। अच्छा, वो डोर है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि बाहर से भी 2 एंट्रेंस थी ना, तो एक ड्राइंग रूम की एंट्रेंस थी, जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी। यहाँ से अगर हम इसको देखें, तो ये देखें दोबारा कारपोर्च आ गया, ठीक है? सो ये है ड्राइंग रूम, उसका रास्ता बाहर से ही है, बड़ी ईज़िली एक्सेसिबल है आपके मेहमानों के लिए, आप किसी घर वालों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ ही है जी इसका ये डाइनिंग एरिया। तो यही मैं कह रहा था, कुछ चीज़ें जो इस घर के अंदर हैं, जो कि बड़े सोच समझ के की गई हैं और प्रैक्टिकल बना हुआ है ये घर। जो लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक बना हुआ है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉशरूम दिया गया हुआ है। वॉशरूम अगर हम अंदर से देखें, तो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इंग्लिश सीट होती है वो लगा देते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोगों को चाहिए ये इंडियन होती है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो देख के हमें पता लगता है कि यार बंदे ने जो है ना घर बनाते हुए थोड़ा दिमाग लगाया है, उसने अपने रहने के मुताबिक से ये घर जो है वो चीज़ बनाई है। सिंगल यूनिट घर है ये, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं इसके और यहाँ पर है हमारे पास इसका किचन। वन बाय वन हम इसके बेडरूम्स चेक करते हैं। ये है जी इसका पहला बेडरूम, यहाँ पे हमारे पास वुडन टेक्सचर में टाइल है फ्लोर के ऊपर, सीलिंग बहुत ही अच्छी-सी, एलिगेंट सी, सिंपल सी हमारे पास जो है फॉल्स सीलिंग हुई भी है ऊपर। ये है फिर हमारे पास इसकी अ, क्लोज़ेट, ठीक है? ये क्लोज़ेट है हमारे पास, यहाँ पे हैंगिंग की जगह भी है, फ़ोल्डिंग की जगह भी है और साथ ही हमारे पास आ जाता है इसका ये वॉशरूम। वॉशरूम में टाइल्स जो है वो छत तक लगी हुई हैं, सैनिटरी बहुत अच्छी इस्तेमाल हुई हुई है, शावर कैबिन जो है हमारे पास वो यहाँ पे अलग से तैयार हुआ हुआ है, ठीक है? अब इसके चलते हैं हम ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। इस रूम में भी जो टाइल लगी हुई है वो वैसी लगी हुई है जैसे वहाँ लगी हुई थी। अंदर हमारे पास जो है कमरे में क्लोज़ेट बनी हुई है। आप यहाँ पे हैंग भी कर सकते हैं, कपड़े फ़ोल्ड भी कर सकते हैं।
ये है फिर इसका वॉशरूम। वॉशरूम अगर आप अंदर से देखें तो इसमें केबिन भी बना हुआ है, और जो सैनिटरी है वो बहुत अच्छी टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी सैनिटरी जो है हमारे पास वो इस्तेमाल हुई भी है। किचन देख लेते हैं इसका जी। ये है किचन इसका। ठीक है, किचन बहुत अच्छे खूबसूरत हमारे पास ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। हुड हमारे पास लगा हुआ है, स्टोव हमारे पास मौजूद है, ओवन जो है हमारे पास वो यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब सारी चीज़ें जो है किचन की हमारे पास, नेसेसिटीज़ वो सारी हमारे पास पूरी हैं। अच्छा, अब ये हाँ, अब हम यहाँ से सामने आते हैं तो सीढ़ियों के नीचे हमारे पास ये जगह है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैठने की जगह भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, या खाली इसको एस्थेटिकली अपीलिंग भी बना सकते हैं। अच्छा, इस घर की सबसे अच्छी चीज़ जो है अब तक की मुझे लग रही है वो ये है कि ये घर इस हिसाब से बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पर आके रहेंगे, उन लोगों की लाइफ़ कैसे होगी? वो लोग जो है अपनी लाइफ़ कैसे गुज़ारेंगे? तो हमें पता है कि हमें क्या-क्या, मतलब जो चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बाथरूम वाली बात की कि जो उसमें सीट लगी हुई है, तो ये एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो हर बंदे का मसला है। लोग अगर आपके घर के हर कमरे में या स्पेशली ड्राइंग रूम में अगर इंग्लिश सीट लगी हुई हो तो लोग उसमें तंग होते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि लोगों ने आजकल सस्ता डालने के लिए हर घर को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इट्स अ स्मार्ट होम, इट्स अ स्मार्ट होम। तो स्मार्ट होम के चक्करों में लोग जो है वो वॉइस कंट्रोल उसमें कोई डिवाइस लगा देते हैं एलेक्सा का नाम देके, या लोग उसको जो है वो अ, फिंगरप्रिंट से कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिंगर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें सारी हल्की चालू क्वालिटी की लगा देते हैं चाइना की, तो जो बेचारा घर में आके रहता है वो उसको ठीक ही कराता रहता है, उसके पीछे लगा रहता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम करने की, स्पेशली पाकिस्तान में। आपके घर को जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर आए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे इसके बारे में। अब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ये, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, उस पे क्या मामलात चल रहे हैं। अगेन फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ अगेन हमें यहाँ पे बहुत अच्छी खुली व्हाइट सी फीलिंग आती है। एक तो उस चीज़ की वजह ये है कि यहाँ पे टाइल्स जो लगी हुई हैं वो व्हाइट लगी हुई हैं, और बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं। फिर डबल हाइटेड है घर, तो उस वजह से भी जो है बड़ा अच्छा खुली-डुली सी जो है इसमें फीलिंग आती है हमारे पास। ये जगह जो है वो ओपन है, नीचे से वेंटिलेशन जो है इस घर की थ्रू आउट वो सारी बड़ी अच्छी है। तो सामने मुझे 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, जो कि 3 बेडरूम्स हैं। सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं, ये है इसका किचन। इस किचन में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। काउंटर टॉप्स, चूल्हे, हुड, ये सारी चीज़ें तो पूरी हैं ही हैं। लेकिन ये चीज़ देखें बड़े मज़े की कि अगर आप किचन में हैं, तो सामने ये जापानीज़ पार्क है, जो पार्क मैंने नीचे से दिखाया था आपको। तो मतलब अगर आपके बच्चे घर से बाहर खेलने गए हुए हैं और वो सामने पार्क में खेल रहे हैं और आप किचन में कोई काम कर रही हैं, तो स्टिल आप किचन में काम करते हुए अपने बच्चों को बड़े आराम से मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे आपके कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और वो सेफ हैं कि नहीं। अच्छा, ये सामने फिर हमें 2 दरवाज़े नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वैसे जो लॉन्च वगैरह की टाइल्स हैं सारी वो व्हाइट हैं, जो बेडरूम्स की टाइल्स हैं वो ब्राउन है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया। सीलिंग यहाँ पे भी सिंपल रखी गई है, कोई रंग-बिरंगी 3-4 कलर नहीं डाले, बहुत अच्छा एलिगेंट सा काम किया हुआ गया है पूरे थ्रूआउट सारे घर में। फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज़ेट है, साथ में इसके अटैच वॉशरूम है, जहाँ पे सारा कुछ जो है वो मैंने जिस तरह पहले घर में इस्तेमाल हुआ हुआ है अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पे भी जो है वो वैसा ही सिस्टम है। अच्छा, अब हम यहाँ से निकलते हैं, तो ये घर का 4th बेडरूम आ गया हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे भी टाइल्स की वही पोज़ीशन है, सीलिंग यहाँ पे भी बड़ी अच्छी-सी है, क्लोज़ेट हमारे पास दी हुई है, और साथ अटैच वॉशरूम है जिसमें शावर कैबिन अलग है। अच्छा, शावर कैबिन में भी इसकी आप ये चीज़ देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, लोग शावर कैबिन लगा देते हैं पूरा बंद करके, बंदे को बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं एक जगह पे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। खाली आपने देखना है कि आपके बाथरूम में ज़्यादा छींटे-वींटे ना जाएँ, तो बंदा यहाँ पर है, यहाँ से आप क्लोज़ कर दोगे इसको, तो ये इनफ है। चारों तरफ से आपको इसको बंद करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। अच्छा, अब ये इसके सामने आ जाता है जी इसका मास्टर बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का। क्या ज़बरदस्त बेडरूम है ये माशाल्लाह। साइज़ इसका बहुत अच्छा है, खुला-डुला है। सामने मीडिया वॉल हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े साइज़ की मीडिया वॉल लगी हुई है। यहाँ पे जगह है हमारे पास, यहाँ पे आप चेयर रख के, सोफ़ा रख के बैठ सकते हैं। यहाँ सामने जो है हमारे पास इसके जो लॉन है, उसकी बिल्कुल सामने हमें यहाँ से मतलब व्यू मिल रहा है। सामने लॉन का, अपने ही लॉन का, और सामने व्यू मिल रहा है आपको पार्क का, जापानीज़ पार्क का। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले कही कि लोकेशन वाइज़ इससे अच्छे जगह पे घर आपको पूरे कोहिस्तान में शायद ना मिले। इधर आते हैं हम इस साइड पे, तो ये है आपका आयरन रूम, ठीक है? यहाँ पे आप कपड़े वगैरह इस्त्री भी कर सकते हैं। छोटा-मोटा काम करना है आपने, लैपटॉप रख के बैठ के काम करना है, वो भी कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लोजेट बनी हुई है, पीछे वॉशरूम बना हुआ है। तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल काम कर सकते हैं। ओवरव्यू देता हूँ हल्का-सा यहाँ का। सीढ़ियों से ऊपर आए थे, ये इसका जो है वो हॉल आ गया, लॉबी आ गई। इस साइड पे 2 बेडरूम है, इधर मेरे सामने 1 बेडरूम है और वहाँ पे किचन है, ठीक है? और इस साइड पे इसका टेरेस है। टेरेस हमने नहीं देखा अभी तक, तो हम इसका टेरेस भी दिखाते हैं। ये है जी टेरेस, और अच्छा इनफ स्पेस है हमारे पास, टेरेस में भी अच्छी खुली-डुली सी स्पेस है। ये देखें सामने टेरेस से व्यू कितना मज़े का है। एक तो ये आपका अपना लॉन है, सामने फिर ये खुला वाइड रोड है आपके पास और सामने वो मेन बुलेवार्ड नज़र आ रहा है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि लोकेशन वाइज़ ये घर जो है, किसी भी घर को कोहिस्तान एन्क्लेव के पीछे छोड़ सकता है। यहाँ से रास्ता जा रहा है छत का, छत पे चलते हैं और देखते हैं छत पे क्या चल रहा है। चलिए ज़ाहिर है इतना बड़ा घर होगा आपका, तो घर में सर्वेंट्स भी होंगे। सर्वेंट होंगे, तो उनको आपने रखना भी है, ज़ाहिर है आपके रूम में तो वो रहेंगे नहीं। तो लोग इतने बड़े-बड़े घर बना लेते हैं, सर्वेंट क्वार्टर छोड़ देते हैं। तो ये है जिसका सर्वेंट क्वार्टर, यहाँ पे चिप्स हुई हुई है नीचे, अलमारी बनी हुई है पीछे, अच्छी खासी इसमें स्पेस है आपके पास, कुछ भी रख लो वहाँ पे। अच्छा फिर ये आ गया छत पे, अब सर्वेंट ज़ाहिर है रहेंगे ऊपर, तो वॉशरूम तो उनको चाहिए होगा, तो ये साथ इसके वॉशरूम जो है अटैच वो भी हमारे पास लगा हुआ है। अच्छा छत के ऊपर थ्रू आउट सारी हमारे पास शिफ्ट्स हुई हुई है और इतनी बड़ी छत है कि यहाँ आराम से आप जो है छोटा-मोटा क्रिकेट का जो है मैच वो भी खेल सकते हैं। तो ये घर लोकेशन वाइज़ एक तो बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है। इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकैलिटी वाइज़ ये घर बहुत अच्छा है कि सब चीज़ें जो है इसमें वो प्रैक्टिकल है। ये सारे इस घर के प्लस पॉइंट्स हो गए और इस घर की जो डिमांड है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 करोड़ रुपए, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आपको ये घर पसंद आता है, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको ये घर विज़िट करवाएँगे, ओनर के साथ डायरेक्ट आपकी मीटिंग करवाएँगे, 1 टू 1 आपकी डील करवाएँगे, जहाँ आपकी डील हुई, वहाँ हम आपकी डील करवा देंगे और हमने आपसे लेना है सिर्फ 1% कमीशन, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।